We were reading The Little Girl. The Little Girl हम जो read कर रहे थे, we completed 6 paras of this chapter, and you all must be happy that you're reduced. You all must have come to know how much syllabus has been reduced, how many chapters have gone down or cut. Now you see, हमने 6 points किए थे. We are going next, but before that, let's see the information of the lecture. This is July 9, 9th class, subject English, Beehives, lesson number 3rd we are reading. And the name of the chapter is The Little Girl by Catherine Mansfield. And children, this is lecture number 2. Lecture number means in lecture number 1 we completed something, right? So we completed 6 paragraphs in the lecture number 1 in the first lecture. Now we are in the second lecture. Let's see the next. Like this, you'll get the text, children, right? Because some of the students don't have view if the actual show this in the live class. So this will be good enough. Those students have a book they can keep in their hand. Rest of the students can see on the phone, right, everyone? So let's see. 6 points we completed. In the 6 point, what happened there? लाइक द लिटिल गर्ल कैसिया अपने फादर के लिए बर्थडे गिफ्ट बना रही थी. उसने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को क्लियर किया, उस क्वेश्चन के अंदर डाला, जिसकी वजह से उसको बुलाया गया कि भाई उसने ऐसा क्यों किया. Though the sheets or the papers were very important, some port authority papers were there, very important paper for the father. उसके बाद क्या होता है, जब उसको वहां पर बुलाया जाता है, उसको बुला करके पूछा जाता है, वो बोलती है हाँ, तो उसको जो है एक कमरे के अंदर, रूम के अंदर ले जाया जाता है. नाउ यू सी, crying too much to explain, she lay in the watching the light make a sad little pattern on the floor. अब हुआ क्या, वो रो रही थी, रोते रोते जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी सब कुछ, और शीले लेटी हुई थी वहां पर, रो रही थी. शेडोड कमरे के, कोई ऐसा कमरा था जिसमें कुछ छाया आई हुई थी और इवनिंग की लाइट भी गिर रही थी, लाइट्स होती है. लेटल थी और लेटे लेटे रोते रोते जो है वो कुछ पैटर्न बना रही थी अपनी फिंगर के साथ. यू मस्ट, जब रोते हैं तो गिर जाते हैं नीचे और फिर अपनी उंगल से रोते रोते जो है फिंगर के साथ कुछ पैटर्न्स बनाते हैं. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. और फादर जो है अब कमरे में आते हैं, रूलर उनके पास होते हैं. रूलर मींस अ स्टिक, राइट? स्टिक उनके हाथ में थी. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. और उन्होंने क्या कहा कि अब मैं जो है ना तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, पीटने वाला हूँ तुम्हें मैं. क्या कर रहे हो तुम? ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड. ये बोल करके जोर से चिल्लाती है, ओह नो नो, और चिल्लाती है. हाइडिंग अंडर द बेड, मींस अपने आप को जो है, जो कपड़े थे बेड के ऊपर उनमें छुपाने की कोशिश करती है. He pulled them aside, और वो जो है उसके फादर उसको खींच करके एक तरफ रखते हैं. सिट अप, जोर से बोलते हैं. He ordered, चिल्लाए एकदम से, ऑर्डर किया उनको. And hold your hands, अपने हाथों को सामने करो. You must be taught once and for all to touch what doesn't belong to you. एक बार तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा कि भाई तुम्हें एक बार तो पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, तुम्हें एक बार तो ये सिखाना ही पड़ेगा कि जो चीज तुमसे बिलोंग नहीं करती है, which doesn't belong to you, you should not touch that, कि तुम्हें उस चीज को नहीं छूना है. सो ये तुम्हें सिखाना पड़ेगा एक बार तो. ये फादर जो है उसको बोलते हैं. बट इट वॉज फॉर योर, और लड़की जो कैसिया थी वो बोलती है कि बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ये आपके बर्थडे के लिए मैंने प्रिपेयर किया था. शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हर फादर, अपने फादर से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palms, मीन्स जो हाथ की हथेलियां थी, palms, जो पिंक हथेलियां थी, उनके ऊपर जो है पापा जो है फादर मारते हैं, स्टिक मारते हैं, रूलर मारते हैं. Let's see the next. Hours later, when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her
in the rocking chair. Now you see, घंटों बाद, आवर्स लेटर, घंटे डेढ़ घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ग्रैंड मदर आई, उन्होंने उसको अपनी शॉल के अंदर लपेटा, वो छोटी बच्ची को जो वो रो रही थी, एंड रॉक्ड हर, और वो शेक करने लगी, हिलने लगी, रो रही थी वो, इन द रॉकिंग चेयर, जो चेयर होती है, हिलने वाली चेयर होती है, दैट्स कॉल्ड रॉकिंग चेयर, शेकिंग चेयर भी बोलते हैं उसको. द चाइल्ड clung to her soft body. Clung means to hold on tightly. टाइटली पकड़ लेना, और उसको जो है टाइटली पकड़ लेती है अपनी सॉफ्ट बॉडी से वहीं पर. What did God make fathers for? She sobbed. सुबकते हुए कहती है, रोते हुए कहती है कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया है, किस लिए बनाया. ये बात कर रही है अपने आप से. Here's a clean hanky darling, blow your nose. कोई है, या तो ग्रैंड मदर है या मदर है, उनको उसको हैंकी ऑफर करते हुए, हैंकी मीन्स होता है हैंडकरचीफ, रुमाल, और वो कहते हैं कि अपनी नोज को क्लीन कर लो, गुड स्लीप पेट, कि आप जाओ, उसको थपथपाते हुए कहती है कि जाओ, तुम सो जाओ, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम जो है ना ये सब भूल जाओगी कल सुबह मॉर्निंग में. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, और मैंने जो है फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की बहुत ज्यादा, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. लेकिन वो बहुत ही अपसेट थे आज की रात बहुत ज्यादा अपसेट थे, क्योंकि जो पेपर्स थे, these were very important papers to him. But the child never forgot. लेकिन वो बच्चा जो है कभी नहीं भूली वो इस बात को. नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hands behind her back. जैसे उसने अपने पापा को देखा, उसने अपने दोनों हाथों को जो है क्या लिया, पीछे कर लिया अपने बैक पे, बिल्कुल बिहाइंड हर बैक, अपनी बैक के पीछे कर लिया उसने अपने दोनों हाथों को. एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और जो उसके चीक्स थे, गाल जो थे, लाल हो जाते हैं डर के मारे, सहम जाती है वो बच्ची, जो छोटी बच्ची थी वो डर के मारे सहम जाती है अपने फादर को देख करके. लेट्स गो टू नेक्स्ट. See the ninth para, the McDonald's lived next door. McDonald's जो थे neighbor थे, next door means उनसे next घर में रहते थे. They had 5 children, 5 बच्चे थे उनके, looking through a gap in the fence. घर की जो फेंस से बाहर होती है, उसमें से वो जो है थ्रू उसमें से देखती है. The little girl, छोटी बच्ची, saw them playing, और वो उनको देखती है कि वो खेल रहे हैं. Saw them playing tag in the evening, शाम को. The father with the baby, जो फादर थे, जो मैकडोनाल्ड थे, मिस्टर मैकडोनाल्ड, अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे थे, टैग कर रहे थे. टैग करना मीन्स होता है कि भाई गेम होता है बच्चों का, एक दूसरे को पकड़ करके खेलते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं. माओ ऑन हिज शोल्डर्स, बच्चे के किसी बेबी का नाम है जो कि शोल्डर पर बैठा हुआ है, जो बेटी है बेटा है. 2 little girls hanging on to his coat pockets, और छोटी जो लड़कियां हैं कोट की पॉकेट्स पर लटकी हुई हैं. ran around and round, और इधर जो है राउंड एंड राउंड मीन्स घूम रहे हैं वो. The flower beds shaking with laughter, और जो फ्लावर बेड्स है वहां पर जहां वो अपने आंगन में खेल रहे हैं फ्लावर बेड्स, और वो बिल्कुल शेक हिल रहे हैं जोर जोर से. इज अ सिनेरियो बेसिकली शी इज टेलिंग अस कि उनकी परिवार में कैसे बच्चे जो है अपने फादर के साथ खेल रहे हैं, क्या चीजें चल रही है. वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार तो वो बच्चे जो हैं देखते हैं कि वो जो बच्चे जो हैं फादर की तरफ टर्न कर जाते हैं. एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और जो मिस्टर मैकडोनाल्ड है उनको पकड़ने की कोशिश करता है, हर समय जो हंसते रहते हैं, हंसते समय कभी आगे कभी पीछे. ओजोन हिम, एक तरफ उसकी तरफ हो जाते हैं, फिर वो दूर हट जाते हैं, राइट. तो वो उसको उनको हंसते हुए पकड़ने की कोशिश करता है. देन इट वाज, तब ये था कि वी शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, लिटिल गर्ल कैसिया ने, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स मीन्स कि दुनिया के अंदर जो है हर तरह के अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं. कुछ अच्छे होते हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं, टाइम देते हैं. कुछ बुरे होते हैं जो बच्चों को पीटते हैं, टाइम नहीं देते हैं. दिस वाज हर थिंकिंग, दिस वाज हर फीलिंग अबाउट फादर्स. पिताओं के बारे में, फादर्स के बारे में जो है, दिस वाज द फीलिंग ऑफ कैसिया, राइट, द लिटिल गर्ल. Suddenly
अचानक क्या हुआ, वन डे मदर जो थी बीमार हो जाती है, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और मदर को और ग्रैंड मदर को जो है हॉस्पिटल में जाना पड़ा। अब जब वो हॉस्पिटल में गए, when they went to hospital for getting checked, the little girl was left alone in the house. जो लिटिल गर्ल थी, छोटी लड़की थी, वो घर में क्या हो जाता है, अकेली रह जाती है, विद लाइस के साथ। द कुक, लाइस क्या थी, कुक थी। यू कैन गेट द स्मॉल क्वेश्चन, हु वाज एलाइस, कुक, और कुक कौन थी, एलाइस। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में बिल्कुल सही था, ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलाइस ने जो है उसको लेटाने की कोशिश की, सुलाने की कोशिश की, नाइट में, इवनिंग में, दिन में तो सही चलता रहा, she was okay, it was full of enjoyment, but when it came night, जब रात हो जाती है, so वो suddenly afraid, she grew suddenly afraid, डर जाती है, सहम जाती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, सहम जाती है, डर जाती है। But now you see the next, what will I do if I have a nightmare, she asked. अब लिटिल गर्ल ने पूछा कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे नाइटमेयर मीन्स बुरा सपना, बैड ड्रीम जिसको हम बोलते हैं लिटरल मीनिंग में, नाइटमेयर मीन्स बुरा सपना आना। वो लड़की कहती है कि अगर मुझे बुरा सपना आया, मुझे बैड ड्रीम आया, तो मैं क्या करूंगी, व्हाट विल आई डू। I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. और जब भी मुझे नाइटमेयर आते हैं, जो ग्रैंड मदर जो है मुझे अपने बेड में ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, वो डर जाती है। इट ऑल गेट्स विस्परी, और चारों तरफ मुझे कानाफूसी की आवाजें सुनाई देने लगती है, मैं डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ। यू गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलाइस। एलाइस जो कुक थी वो कहती है कि बेटा आप सो जाओ। पुटिंग ऑफ हर सॉक्स, जो सॉक्स उसने डाली हुई थी वो निकाल देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना मत, चिल्लाने की कोशिश मत करना। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे, पुअर मीन्स यहाँ पर होता है बेचारे, अपने बेचारे पापा को मत उठाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, वही नाइटमेयर जो है, बुरा सपना जो है उसको आता है, विद द बुचर, विद अ नाइफ एंड अ रोप। बुचर मीन्स एक कसाई है जिसके हाथ में एक चाकू है और एक रस्सी है, अ रॉप। हु केम नियरर एंड नियरर, नजदीक आता जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो नजदीक आता जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, इस तरह से स्माइल कर रहा है कि उसकी जो स्माइल है बड़ी ड्रावनी है, ड्रेडफुल है, ड्रावनी है। while she could not move, और जबकि जो वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है। could only stand still, बिल सिर्फ चुपचाप सहमी हुई सी खड़ी हुई है। क्राइंग आउट, चिल्ला रही है, ग्रैंडमा जोर जोर से चिल्ला रही है। शी इज क्राइंग, वीपिंग, रो रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, ग्रैंडमा। शी वॉक शिवरिंग, कांपते हुए उठती है वो एकदम से। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और क्या देखती है कि फादर जो है उसके बेड के पास खड़े हुए हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में जो है एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, जो उसके फादर थे उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स द मैटर, ये बात उन्होंने कही। ओह, नाउ यू सी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ओह, अ बुचर, नाइफ, आई वांट ग्रैनी। अब वो क्या कहती है, नाउ यू सी। ओह, अ बुचर, कसाई, एक चाकू। आई वांट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझाया। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड, झुक जाते हैं, झुक करके उस बच्चे को उठाया, जो छोटी बच्ची वो कैसिया थी। इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में, अपने हाथों में। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज मीन्स वहां से लेकर के टू द बिग बेडरूम, अपने बड़े कमरे में ले जाते हैं, जो बड़ा रूम था, बेडरूम था, वहां पर उसको वो है होते हुए ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड के ऊपर जो है न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था।
रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने जो है पेपर को दूसरी तरफ रख दिया, एक तरफ रख दिया। पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर उन्होंने जो है, टक्ड अप मीन्स होता है कवर्ड अप करना, नाइसली इन बेड, बेड में जो है लिटिल गर्ल को नाइसली कवर कर दिया, लेटा दिया उसको सुलाने के लिए। He lay down beside her, और वो भी जो है उस बच्चे के पास लेट जाते हैं, उसके बगल में लेट जाते हैं। हाफ स्लीप, हाफ स्लीप मीन्स आधी नींद में थे वो, स्टिल अभी तक भी आधी नींद में थे अभी तक। Still with the butcher's smile all about her it seemed, उसको जो है अभी भी वो butcher की जो dreadful smile थी वो उसको अभी भी लग रही थी। It was on the way, उसको अभी भी वो दिखाई दे रही थी। Though she was with her father right now, she crept close to him, वो सरक करके, crept means होता है सरकना, सरक करके खिसक करके अपने फादर के नजदीक आ जाती है। Snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Snuggled means होता है children moved into a warm comfortable position close to another person, जिसके साथ वो लेटी हुई थी फादर के साथ, उनकी बाहों में जा करके अपने आप को वार्म महसूस कराती है और अपने डर को भगाने के लिए, to make herself comfortable she went in the arms of her father, और टाइटली जो है वो उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। held tightly to his shirt, टाइटली पकड़ लेती है एकदम से। Then the dark did not matter, अब जब वो अपने फादर के पास थी, जो अंधेरा था अब उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया था, कोई मतलब नहीं रह गया था। She lay still, अब आराम से लेटी हुई थी अपने फादर के पास, चुपचाप, बिल्कुल रिलैक्स्ड। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब फादर ने क्या कहा कि बेटा अपनी लेग्स को मेरी लेग्स से आप रब कर सकते हो और you can warm yourself, heat up कर सकते हो because it's quite cold, and go to sleep, और तुम सो जाओ। This was said by the father. That means the talking of the father very amiable, बड़ी friendly थी, which relaxed the baby, the little girl. Let's see the next. Tired out, tired out means थके हुए थे। He slept before the little girl, और जो छोटी लड़की लिटिल गर्ल से पहले ही वो क्या कर गए, सो गए। A funny feeling came over her, और एक फनी फीलिंग, मजाकिया फीलिंग उसको आती है। Poor father, बेचारे पापा, not so big। अब बच्चों ये ध्यान से समझना, दिस लास्ट पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसकी फीलिंग जो है चेंज हो जाती है, उस छोटी बच्ची की, उस लिटिल गर्ल की फीलिंग अपने फादर के प्रति जो है चेंज हो जाती है। किस तरह से चेंज हो जाती है कि वो क्या कहती है कि बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं है। आफ्टर ऑल, आखिरकार वो कहती है जैसा मैं सोचती थी कि बड़े हैं, इतने डरावने हैं, इतने बड़े भी नहीं है पापा, इतने डरावने भी नहीं है। मीन्स वो ये अपने पापा के बारे में महसूस करती है, फील करती है। शी फील्स, जो लिटिल गर्ल है वो अपने फादर के बारे में ये महसूस करती है, फील करती है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और सोचती है अपने फादर के बारे में कि अब तो घर पर कोई भी नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके, हु कैन लुक आफ्टर हिम, टेक केयर कर सके, चीजों को प्रोवाइड करा सके उनके लिए, ऐसा कोई भी नहीं है अभी घर के अंदर। ये सारी बातें सोच रही है वो अपने फादर के बारे में। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमदर, यानी कि जो वो फादर थे, द स्किन बेसिकली जब उसने रब किया तो उसके अकॉर्डिंग वो कहती है कि फादर जो है हार्डर है, कठोर है, देन ग्रैंडमदर से। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस है नाइस है। शी इज फीलिंग कंफर्टेबल, शी इज feeling restful, she is not scared and feared of anything with her father, अपने पापा के साथ। So ये हार्डनेस जो है ना अच्छी है। And every day he had to work, और हर रोज जो है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, right? And was too tired, बहुत थक जाते हैं, to be a Mr. McDonald, और
मिस्टर मैकडोनाल्ड तो वो नहीं बन सकते, क्योंकि काम करते करते जो है वो थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि वो ये सब नहीं कर सकते। मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह तो नहीं कर सकते। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग नाउ। अब वो क्या करती है, यहाँ तक वो सारा सोचने के बाद कि मैकडोनाल्ड जैसे अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, एज मैकडोनाल्ड प्लेज विद हिज किड्स, ऐसे पापा नहीं खेल सकते, क्योंकि उनको जो है काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। मैकडोनाल्ड की तरह तो नहीं बन सकते, ये उनके दिमाग में आ जाती है। नाउ यू सी चिल्ड्रन कि जो लिटिल गर्ल है उसकी जो फीलिंग है वो चेंज हो जाती है टूवर्ड्स हर फादर। अर्लियर ही वाज बिग, scary, and so many things were there, but now the feeling of the little girl is changed towards her father, about her father. चेंज हो गई है उसकी फीलिंग कि पापा तो ना ज्यादा बड़े हैं आखिरकार, और इतनी मेहनत करते हैं, कोई उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है। अल्टीमेटली बच्चों देखो होता है, आवर फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, आर फीलिंग्स चेंज अकॉर्डिंगली, समय के अनुसार बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती है, राइट? Though we need to understand that these are the feelings, these will change, which should become strong enough to make our relations strong. हमें अपने relations को strong रखना है, strong बने रहना है. We are not supposed to change the feelings. ये जो हम text read कर रहे हैं, ये हमें यही समझाने आया गया है कि feelings समय के अनुसार change होगी। इससे पहले कि फीलिंग्स समय के अनुसार चेंज हो, हमें अपनी फीलिंग्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए that we don't feel any problem, any trouble, right? She had turned up all his beautiful writings, और वो अपनी beautiful writings को निकालती है देखने के लिए, चेकआउट करने के लिए। She stayed, stayed means होता है to move something slightly, to move something slightly, धीरे धीरे से, सडनली अचानक से एकदम से धीरे धीरे वो हिलाती है, एक तरफ करती है। एंड साइड, साइड मीन्स होता है राहत की सांस लेना, राहत की सांस लेती है, बिल्कुल रिलैक्स महसूस करती है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आस्क्ड हर फादर, और उसके पिताजी ने, उसके फादर ने उससे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्स द मैटर बेटा, क्या हुआ, क्या बात है, क्या चल रहा है? व्हाट्स द मैटर? अनदर ड्रीम। और लिटिल गर्ल कहती है अनदर ड्रीम, ओह सैड द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल ने क्या कहा कि दूसरा स्वप्न आया, अनदर ड्रीम। माय हेड्स ऑन योर हार्ट, I can hear it going, what a big heart you've got father dear। अब लास्ट देखो, लास्ट लाइंस में क्या कहती है जो लिटिल गर्ल है, ओह said the little girl। लिटिल गर्ल ने क्या बोला कि अनदर ड्रीम है, my head's on your heart, और अपने हेड को जो है वो उनके हार्ट के ऊपर रख लेती है, राइट? अपने आप को सेव करने के लिए। I can hear it going, hear it going means the beating of the heart, she could listen, वो जो है हार्ट की बीटिंग को सुन सकती थी, लिसन कर सकती थी। What a big heart you have got। और क्या कहती है कि प्यारे डियर फादर, you've got a big heart, आपका हार्ट तो जो है बहुत बड़ा है। दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट चिल्ड्रन। इस टेक्स्ट में हमें क्या बातें सीखने को मिली कि जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, ये समय के साथ बदलती रहती है। लाइक when the one deals with us, जब कोई हमारे साथ कोई भी डीलिंग बातें करता है, जिस तरह से वो करता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो वे ऑफ डीलिंग होती है, वे ऑफ टॉकिंग होती है, वे ऑफ फीलिंग होती है, सारी की सारी बदलती रहती है। सो अल्टीमेटली इस टेक्स्ट को रीड करने के बाद हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है कि वी शुड नॉट चेंज द फीलिंग्स। हमें जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड द वन, हमें उस इंसान को समझना होता है, उस पर्सन को समझना होता है कि हु इज डीलिंग विद अस, सो दैट वी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमारी फीलिंग जो है समय के अनुसार बदल गई है, चेंज हो गई है, बदल गई है। अल्टीमेटली बच्चों हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट एवरीवन? सो दैट्स इनफ फॉर
this lecture, everyone. That's enough for this lecture.